तो जबरदस्त लड़ाई इस वक्त चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच। कहां तक रूस घुस आया है यूक्रेन में, कीव शहर पर कब्जे में अब कितना वक्त रह गया है रूस को, और कौन कौन से वो एरिया हैं यूक्रेन के जहां पर रूस ने मजबूती से खुद को बिठा लिया है। मेरे सहयोगी तुषार उनके पास चल रहे हैं, वॉर रूम है। तुषार, क्या अपडेट है तुषार? बिल्कुल रोहित, जिस बात का आपने जिक्र किया कि रूस की आर्मी लगातार आगे बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है तो कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर कब्जे हो चुके हैं या फिर कहां कहां पर लगातार अटैक हो रहे हैं और कब्जे हो सकते हैं, ये मैं जरा इंटरेक्टिव अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा ग्राफिक के जरिए। अगर हम देखें रूस ने जो लगातार कब्जे किए या फिर जो अटैक किए वो किधर से किए वही समझना होगा। देखिए, क्रीमिया का ये इलाका है, क्रीमिया की तरफ से रूसी सेना ने दाखिल हुई और यहां पर जो खेरसोन वाले इलाके हैं यहां पर उन्होंने हमला किया। ये पूरा रेड पोर्शन रूस है और यहां से भी वो घुसे। यहां पर आप देखेंगे तो यहां से भी लगातार रूसी आर्मी घुस रही थी, लेकिन अभी की जो करंट स्थिति है वो ये है कि खार्किव में लगातार अटैक हो रहे हैं। खार्किव के अंदर अभी भी लगातार बमबारी या फिर तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, जो कि एयर स्ट्राइक की हम बात कर लें या फिर तमाम तरीके से। ये जो कीव है, अभी सबसे बड़ी जो जंग है वो यहां पर चल रही है। इस कीव को जीतना रशियन आर्मी की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, या फिर कहें कि अगर ये युद्ध पूरा निर्णायक में तब्दील होगा तो ये कीव के बाद ही होगा, जिसकी तरफ कहा जा रहा है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज में मैं दिखाऊंगा, लगभग 65 किलोमीटर लंबा काफिला इसकी तरफ बढ़ रहा है और यही जो काफिला होगा आगे चल के निर्णायक युद्ध में तब्दील कर सकता है। बाकी ये जो प्रांत हैं, दो स्वतंत्र देश घोषित किए गए थे रूस की तरफ से, आपको याद होगा दोनेत्स्क और लुहांस्क, ये दोनों जो हैं ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर अभी। अब एक चीज और अगर देखें यहां पर लगातार, अगर अलग अलग ग्राफिक के जरिए मैं दिखाऊं और बताऊं, तो ये जो है एयर हम जो लगातार इवैक्यूएशन कर रहे हैं, इस इवैक्यूएशन को देखिए कहां से हम कर पा रहे हैं। ये जो इलाका है वार्सा का, ये वार्सा का इलाका जो है यहां पर हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार यहां पर पोलैंड के जरिए, हंगरी के जरिए या तमाम देशों के जरिए हम अभी तक कर पा रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे ये जो एयरपोर्ट है यहां से हम कर रहे हैं, बुडापेस्ट से हम कर रहे हैं, ज्यादातर हमने सुना बुडापेस्ट और बुखारेस्ट, ये जो दो जगह हैं इन दो जगहों से लगातार हम इवैक्यूएशन कर रहे हैं। इसके अलावा मोल्डोव का जो इलाका है, मोल्डोव के इलाके से भी हम लगातार कर रहे हैं। तो ये 5 जगह हैं अभी हमारे पास, इन 5 जगहों से लगातार हम इवैक्यूएशन प्रोसेस को कर रहे हैं। 2300 से ज्यादा लोग आ चुके हैं अभी तक और अभी हजारों की संख्या में वहां पर हैं जिन्हें लाने में समय लगेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये ऑपरेशन गंगा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। जरूरत अभी और ज्यादा होगी क्योंकि C-17 गए हैं, तो C-17 भी अभी इन्हीं जगहों से लगातार इवैक्यूएशन करेंगे। इसके अलावा हम बात करें, जिस तरह से अगर हम देखें तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं, तस्वीरों के मुताबिक अगर देखें तमाम तरीके की समस्याएं हैं और इन समस्याओं में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर तस्वीरें कुछ और सामने आती हैं। तो लगातार इस तरह की स्थिति है। एक चीज और समझने वाली है कि ये जो इलाका है, इस इलाके को अगर हम देखें तो तमाम तरीके से क्रीमिया का हिस्सा कह लें या रूस का हिस्सा कह लें, या हम यहां से देखें तीनों जगहों से सेनाएं हमला कर रही हैं और इसीलिए कीव को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। रोहित, तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आपने बहुत आसान तरीके से समझा दिया कि क्या रूस का प्लान है और किस प्लान के तहत रशियन आर्मी है वो आगे बढ़ रही है। जमीन पर रशियन आर्मी हम देख रहे हैं कि 65 किलोमीटर का काफिला लेकर आगे बढ़ती जा रही है और ऊपर तो हवाई हमले जारी हैं। एक एक अपडेट